नमस्ते नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो है बहुत ही स्पेशल। और वो स्पेशल क्यों है? क्योंकि जैसे कि आपने कम्युनिटी पोस्ट पे देखा, हम आज कोलैबोरेट करने जा रहे हैं एक यूट्यूबर के साथ। बहुत से लोगों ने बहुत से आंसर्स दिए, बट दोस्तों हम जिनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं वो है फ्लाइंग अब्रॉड। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और मकसद क्या है इस वीडियो को कोलैबोरेट करने के लिए? वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो सचिन भाई साहब हैं फ्लाइंग अब्रॉड के, उन्होंने मास्टर्स करी है जर्मनी से और मैंने मास्टर्स करी है नॉर्वे से। तो हम कंपेयर करेंगे, एक कंपैरिजन आप तक लाएंगे जिसमें कि मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, वो मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे कि कहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए, कितना खर्चा है, कैसी है पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब के बाद कितनी सैलरीज मिलती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आप हैं एक एस्पिरेंट स्टूडेंट नॉर्वे या जर्मनी के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को देखें बिल्कुल एंड तक। चलिए तो अब बात करते हैं सचिन जी से। तो ये है, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे सचिन जी, कैसे हो? स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। अरविंद जी, क्या हालचाल है? नॉर्वे में क्या खबर है? खबर ये है यार, आज तो ठंड है यहाँ पे। मेरे को लगता है आपके कैसा वेदर है वहाँ पे अभी? यहाँ पे भी ठंड वापस आ चुकी है। ऑलमोस्ट 3-4 डिग्री चल रहा है आजकल। पहले इन बिटवीन 15 डिग्री के आसपास चला गया था पहले। बट नॉर्वे से तो ऑफकोर्स ठंड कम ही होनी है। तो मतलब अंटार्कटिका के एकदम पास है पहुंचा हुआ देश है। एग्जैक्टली लुक्का छुपी चली गई यार। तो दोस्त, सबसे पहले तो आप व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा बताओ कि आप कौन हो, इस टाइम कहाँ हो। डेफिनेटली जर्मनी हो, और जर्मनी क्यों आए, कब आए? श्योर। तो मैं जर्मनी आया था 2015 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने के लिए, और अभी हम लोग रहते हैं फ्रैंकफर्ट। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है, जर्मनी के अंदर। और वी ऑल्सो मेक वीडियोज अबाउट जर्मनी वाया फ्लाइंग अब्रॉड। और अभी बेसिकली मैं और शिल्पा दोनों IT एंड डिजिटल सेक्टर्स के अंदर जॉब कर रहे हैं। अब अगली बात ये है कि बहुत से लोग जो हैं, आपके जो दर्शक है या हमारे दर्शक है, वो आई थिंक दे वांट टू नो द पर्सपेक्टिव कि भाई नॉर्वे में क्या है, जर्मनी में क्या है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना दर्शकों के लिए एक वीडियो बनाए। ठीक है, बिल्कुल। पहले सिंस आप भी यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं और मैं भी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे स्टूडेंट भाइयों के लिए या बहनें जो भारत में हैं, ठीक है, कि क्या एक जर्मनी में एक एज अ स्टूडेंट आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। क्या तो देखते हैं। एक्चुअली दिस इज न्यू फॉर मी ऑल्सो, क्यों जर्मनी में है क्या, क्योंकि मैंने तो कभी कंसिडर नहीं करा। ये एकदम मेरे लिए भी ये जो एक्सपीरियंस है काफ़ी नया रहेगा कि भाई जब यहाँ पे मैं आ रहा था तो मैंने ओनली जर्मनी और 1-2 और कंट्रीज का सोचा था। तो नॉर्वे का मुझे भी तब नॉलेज उतना नहीं था, बट अब काफ़ी हो चुका है आपके वीडियोस के माध्यम से। तो सचिन भाई यार देखो, पहला क्वेश्चन ये है जो बंदों ने पूछा है। तो हमने जनरली बंदों ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, हमने उसको एक तरीके से उसकी एक छोटा सा समरी करके वी हैव आस्क्ड दोस क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि क्या सच में जर्मनी में एजुकेशन फ्री है? और फिर मैं बताऊंगा कि नॉर्वे में फ्री है कि नहीं। तो आप बताइए कि एजुकेशन इन जर्मनी इज फ्री और नॉट। ये सवाल तो हमारे एकदम जो लेटेस्ट वीडियो गया है उससे एकदम फिट बैठता है कि क्या सच में जर्मनी में एजुकेशन फ्री है कि नहीं। तो इसमें अपने को ये देखना है कि यूजुअली जो बंदे आते हैं यहाँ पे वो बैचलर्स या मास्टर्स दोनों के लिए आएंगे, राइट? ओके, सो मेजरली पॉपुलेशन मास्टर्स करने आ रही है। तो मास्टर्स में तो आई वुड से पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज है, जो कि अपने इंडिया में रिलेट करते हैं अपन जिनको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो तो कम्प्लीटली फ्री है। कोई ट्यूशन फी नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें वापस से इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अब उसके अंदर ये फंडा है कि ट्यूशन फी तो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी अपने को ये रहता है कि यार कुछ तो लगता ही होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि कोई फ्री में ही पढ़ा रहा है कहीं पे। तो उस सिचुएशन में अपने एक चीज़ आती है सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि मैं कहूँगा कि इंडिया के मुकाबले कोई भी कंट्री के मुकाबले बहुत कम है। एवरी सेमेस्टर ओके 200 से 300 यूरो मैक्स टू मैक्स लगेगा, जो कि अपने इंडियन करेंसी में 20-22 हज़ार रुपये हो गए, 20-25 हज़ार रुपये हो गए हर सेमेस्टर के। तो 4 सेमेस्टर की आपकी जो स्टडी है वो आपकी ले दे के आई वुड से 70-80 हज़ार रुपये में हो जानी है। बट आई थिंक यहाँ पे मैं आपको निराश करना चाहूंगा कि नॉर्वे ने बाजी मार दी। वो बहुत बढ़िया बात है। अब ये बताता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए कि देखिए यहाँ पे भी क्या है, सेम एज जर्मनी। आई थिंक ट्यूशन फीस कुछ नहीं है, इट्स 0, राइट। जो सेमेस्टर फी है हमारी वो है जी अपनी 1000 NOK या 100 यूरो ऑल इन ऑल। ओके, 100 यूरो मैक्स, हाँ मैक्सिमम 100 यूरोज हुआ है। और अगेन वही बात करते हैं कि 4 सेमेस्टर का हो गया 400 यूरो, जो कि होगी 40,000। बट एक क्वेश्चन यार, कि इतनी यूनिवर्सिटीज है टोटल जर्मनी में? काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एवरी
जो मिड साइज का सिटी है ना, उसमें एक ना एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। बट आई थिंक यहाँ पे जर्मनी ने बाजी मार दी, क्योंकि नॉर्वे में तो गिनी चुनी 10 ही यूनिवर्सिटीज़ है आई थिंक। और जर्मनी की कितना पॉपुलेशन क्या है ऐसी अपनी मेरी जीके के लिए, क्या बताइए इसका एग्जाम दूँ मैं? अराउंड IAS का एग्जाम यहीं से दे दो पेपर 80 मिलियन, आई थिंक 80 मिलियन। दैट्स वाई, क्योंकि आपकी नॉर्वे की कितनी? 5 मिलियन। तो बैचलर्स में भी सेम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अगर जाओगे तो कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगी, वही सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, सेम रेंज 150 से लेके 300 यूरो तक लग सकता है। तो वहाँ पे भी बस आपके खुद के एक्सपेंसेस ही होंगे। सो आई थिंक इसी से जो कंटिन्यूड सवाल ये है कि तो मतलब भारत से बंदा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स करने आ सकता है जर्मनी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे 12th करने के बाद में आप आ सकते हो। उसके 2-4-3 तरीके हैं। स्टूडेंट कोलीग एक पैटर्न है, उसके थ्रू आ सकते हो, या फिर अगर आपने इंडिया में IIT JEE का जो एडवांस और जो मेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है, और आपकी आई थिंक अंडर 30,000, यहाँ पे मैं मतलब एग्जैक्ट रैंक तो नहीं बताना चाहूँगा, बट अराउंड 30,000 जो अपनी रैंक आती है, अगर उसके कम है तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंसिडर करती हैं IIT का। अच्छा, उसके थ्रू भी आपको एडमिशन मिल सकता है बैचलर्स में। ओके सो दैट मिलेगा, लेकिन जर्मन स्पोकन में ओके एडमिशन मिलना बहुत पॉसिबल, और आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं 12th करने के बाद में। हाँ, एंड आई थिंक फिर नॉर्वे में यहाँ पे एक और जो इम्पेडिमेंट है वो ये है कि नॉर्वे वाले मांगते हैं कि आपकी 13 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। आई थिंक जर्मनी में वैसा नहीं, आप सीधे 12th के बाद आ सकते हो। अच्छा, 12th के बाद आ सकते हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि 12th के बाद सीधा आके आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। 12+1 ही यहाँ पे चाहिए, 13 ईयर की एजुकेशन यहाँ पे भी चाहिए बैचलर स्टार्ट करने के लिए। तो वो उसी को जो स्टूडेंट कोलीग है वो 1 साल का कोर्स होता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है यहाँ आके। ओके सो आई थिंक जर्मनी जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, खासकर बैचलर्स के लिए, तो आई थिंक सो बैचलर्स में बहुत फ्लेक्सिबल है। हाँ, मास्टर्स में क्या है, इंग्लिश या जर्मन? मास्टर्स में इंग्लिश है मेजरली, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे कोर्सेज ही मास्टर्स में इंग्लिश में अवेलेबल है, बट इंग्लिश में काफ़ी सारी जो टेक्निकल फील्ड्स हैं उसमें आपको कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और जर्मन में तो है ही, अगर आपने जर्मन सीख रखी है तो मास्टर्स बैचलर्स अथा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। ट्यूशन फीस और सेमेस्टर फी के बारे में तुमने बता दिया। अब एक जनरल एक्सपेंसेस कितने आते हैं स्टूडेंट के, ये बताइए ज़रा। मेजर तो अपना वही है कि रेंट लगेगा। तो रेंट यहाँ पे अगेन डिपेंड करता है कि जर्मनी के कौन से पार्ट में, क्योंकि जर्मनी भी ले दे के काफ़ी बड़ी एक कंट्री होगी, जिसमें ईस्ट में अलग रेंट हैं, थोड़े से नॉर्थ में थोड़े से मोरलेस, नॉर्थ और मिड में मोरलेस सिमिलर से हैं, फिर जो म्यूनिक साइड है उसे थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। तो आई वुड से एक स्टूडेंट डॉम या जो स्टूडेंट हॉस्टल है उसका रेंट 200-250 यूरो से लेके 350-400 यूरो तक जाता है। तो एवरेज नंबर है 300 यूरो में कोई भी बंदा हर सिटी में जर्मनी के मैनेज कर ही लेता है। स्टूडेंट हॉस्टल्स की बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक भी होते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, दोनों है। स्टूडेंट का जो टोटल एक्सपेंस है वो इंश्योरेंस फिर ऑन टॉप आ गई, फिर उसके बाद में ग्रॉसरीज आ गई, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गया, ये सब मिला जुला के 500 यूरो से लेके आई वुड से 650 यूरो तक आप मैनेज कर सकते हो जर्मनी में कोई भी सिटी के अंदर। इससे कम में भी पॉसिबल है, डिपेंडिंग, आप ईस्ट जर्मनी में रह रहे हो तो यू कैन ऑल्सो सर्वाइव इन 450 यूरोज इजीली। और बाकी तो स्टूडेंट पे है, आप खर्चना चाहो अय्याश हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं, राइट? उसकी कोई लिमिट नहीं। आपने फ्लाइट उठाई, ट्रेन उठाई, स्विट्जरलैंड चले गए, फिर आपने मोबाइल में डेटा पैकेज काफ़ी हाई फंडो ले लिया, फिर आपकी शॉपिंग क्या स्टाइल की है एंड ऑल, तो उस पर बहुत सारा डिपेंड करेगा। नॉर्वे में क्या सीन है? नॉर्वे का सीन आई थिंक स्टूडेंट सर्वाइव कर सकता है, प्रीटी मच सेम ही कॉस्ट है, प्रीटी मच सेम अप्रॉक्सीमेटली। जो हॉस्टल की अगर आप बात करें तो मैं भी यूरोज़ में बात करता हूँ सो दैट इट्स इजी। तो जनरली एक एवरेज पकड़े तो 350 यूरोज, दैट वुड बी एन एवरेज इररिस्पेक्टिव ऑफ सिटी। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये फ़ायदा है कि जो स्टूडेंट हाउसिंग है ना, दैट इज सब्सिडाइज बाय गवर्नमेंट। तो आप किसी भी सिटी में हो तो आपको सेम ही प्राइस होगा। जैसे मैं स्टेवेंगर में था, फिर अब ऑस्लो में भी मैंने जब स्टूडेंट से बात करी, सो इट इज़ ऑलरेडी देयर। सेकेंड जो चीज़ है वो आती है कि जी इंश्योरेंस यहाँ आपको नहीं देनी होती। यहाँ का एक फ़ायदा है कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आते हो, देन यू गो इनटू द इंश्योरेंस सिस्टम ऑफ नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, सो दैट इज सो यू आर ऑलरेडी कवर्ड बाय इंश्योरेंस। आपको कोई इंश्योरेंस नहीं देनी यहाँ पे, वो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी भी टाइप की इंश्योरेंस है, दैट नॉर्वेजियन गवर्नमेंट कवर्स फॉर यू, इवन फॉर अ स्टूडेंट। सो दैट इज। और खाने पीने रहने का जो है आई थिंक 2009 जो कि 200 यूरो हो गया, तो अब 350 प्लस 200 550 के आसपास ही आता है।
और आपने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया है क्या स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, स्टूडेंट एक्सपेंसेस के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसमें खर्चा, फीस, सब अलग अलग डिटेल वीडियो बना रखे। ओके तो भाइयों, जर्मनी से रिलेटेड बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जर्मनी का क्या सीन है। देखो मेरे को पता नहीं है और आई डोंट बिलीव इन गिविंग द रॉ इन्फॉर्मेशन, सो दैट इज़ वाई आई वुड से कि फ्लाइंग अब्रॉड इनके चैनल को प्लीज़ चेकआउट कीजिए एंड आस्क देम एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बिकॉज आई थिंक हम लोगों ने क्यों कोलैबोरेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करी, बिकॉज आई थिंक वी रेजोनेट इन आर थिंकिंग। तो हमारा मकसद यही है कि हाँ भाई हेल्प करनी है, बट हाँ हेल्प किनकी, जो जेन्युइन लोग हैं, राइट। सो अब कई बंदे पूछते हैं सर व्हाट इज जेन्युइन। जेन्युइन बंदा वो है हु अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी फॉर अदर्स एज वेल, राइट। ठीक है, अब देखिए बंदे ने पढ़ाई कर ली, दैट इज गुड। अब हम खासकर इंडिया से लोग जो यहाँ आते हैं वो सिर्फ पढ़ने के मोटिव से नहीं आते। इट्स नॉट कि हम बहुत क्यूरियस हैं यार इंडिया में हमें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही, इंडिया में भी अच्छी पढ़ाई मिल रही, राइट। बट बंदे का एम होता है कि हाँ भाई उसके बाद अपनी पढ़ाई के बाद जॉब मिल जाए। तो पहले तो पार्ट टाइम जॉब का सीन बताइए, आपकी क्या मतलब क्या सीन है वहाँ पे जर्मनी में पार्ट टाइम का, कितनी कॉस्ट है और कितना आसान है मिलना? पार्ट टाइम जॉब जो जर्मनी में अवेलेबल है काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि बेसिकली आईटी कंपनीज बहुत हैं, मैकेनिकल रिलेटेड, ऑटोमोटिव रिलेटेड बहुत सारी, कंसल्टिंग में भी बहुत सारे टाइप के जॉब्स हैं और ऑड जॉब्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आपको लैंग्वेज आती है तो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शन जो जर्मन में उनमें फिर वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आपको जर्मन आनी भी चाहिए बेसिक। और आई वुड से स्टूडेंट जो भी आते हैं 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही वो लोग सेटल भी हो जाते हैं और यहाँ आने के बाद में जॉब भी उन लोगों को पार्ट टाइम मिला जाती है से। अगर उनके सेक्टर में नहीं मिल रही तो और जॉब उठा लेते हैं फिर वो। और इसके अंदर फिर अपन आ जाएं कि कितनी क्या सैलरीज मिल जाती हैं। तो अप टू 450 यूरो तो टैक्स फ्री है जर्मनी में स्टूडेंट्स को, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मिनिमम वेज है वो अराउंड 9 to 10 यूरोज़ है, तो डिपेंडिंग आप कितने आवर का जॉब ले रहे हो। तो जर्मनी में स्टूडेंट्स को जब आपकी स्टडीज चल रही है उस दौरान आपको 80 आवर्स पर मंथ अलाउड है काम करने के लिए। तो आई वुड से अगर मिनिमम 10 यूरो की तो जॉब मिल ही जाएगी, तो 800 यूरोज़ आप अर्न कर सकते हो पर मंथ ईजीली, जिसमें आई वुड से हमने एक वीडियो पहले ही बनाया उसके ऊपर अराउंड 720 आपको यूरोज़ मिल जाएंगे इन हैंड। सो दैट इज़ आई थिंक क्वाइट फेयर इनफ। 550 यूरो आपका खर्चा हो रहा है, 720 अगर आपके हाथ में आ रहे हैं तो ओके। सो दैट इज नॉर्वे में कितना क्या मतलब स्टूडेंट बचा के घर भी भेज देते हैं क्या? इतना कुछ मिलता है क्या? नहीं, कईयों को मैं जानता हूँ उन्होंने हाँ ऐसा करा है। देखिए नॉर्वे में पार्ट टाइम जॉब का क्या है, आई थिंक डेफिनेटली देखो टेक्निकल साइड में जितनी अपनी जॉब जर्मनी में होगी उतनी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे जो है जो थोड़ी टेक्निकल चीज़ कर लेंगे वो है जो जिनको मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो ये या तो टीचिंग असिस्टेंट ये वाली जॉब है विच इज़ ईजी टू गेट, जिनके पास एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ भाई थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आओ, तब आपको ऐसी जॉब्स मिलना आसान है। और अगर आप काम कर रहे हैं जैसे एज अ वेटर या किसी भी कैफ़े में, तो वहाँ पे जो है मिनिमम वेज नॉर्वे में है जी 16 यूरो, 16 यूरो, उससे नीचे आपको नहीं दे सकता कोई, मतलब लीगली नहीं दे सकता, पता नहीं बंदे इलीगली देते होंगे, बट 16 यूरोज इस काइंड इस सेक्टर की, मतलब मैं वेटरेस और एटसेट्रा की जॉब्स की बात कर रहा हूँ। 16 यूरो तो काफ़ी अच्छी है, आई थिंक ये मतलब ऑन द हायर एंड हो गई। और बात करें कि कितना कर सकते हैं वीज़ा पे आप काम, 20 आवर्स पर वीक, तो इट ट्रांसलेट सेम, अगर हफ्ते में 1 महीने में 4 है तो 80 हो गया, राइट। और टैक्स हाँ यहाँ पे भी वीकली है फंडा, बट यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स मिलना आई थिंक सो जर्मनी के कंपैरिजन में थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि एक तो जॉब इतनी ज्यादा है नहीं, वेटरेस और इस सब में मिलेगी तो शायद और जॉब मिलेगी, और जॉब्स ही। बट आई डोंट नो कि जर्मनी में क्या इज इट कंसिडर्ड वेरी बैड कि आप एज अ वेटरेस काम कर रहे हो या वैसे? नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ तो आई वुड से कि मतलब इक्वल देखते हैं, चाहे वो आप ड्राइवर हो, चाहे आप वेटर हो, चाहे रेस्टोरेंट में बैकएंड में आप काम कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पे लुक डाउन तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी भी लगी कि आप इवन वो सब काम करके भी मोर और लेस सिमिलर लाइफस्टाइल ले सकते हो अगर कोई बंदा आईटी में भी कर रहा है, अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हो, सीनियर कलीग हो गए हो। अब बात करते हैं भाई फुल टाइम सैलरीज की, कि पहली बात तो कि जॉब मिलना कितनी आसान है। आपका कैसा एक्सपीरियंस था कि वाज इट इजी टू फाइंड अ जॉब? मैं कहूँगा जॉब्स हैं बहुत, बीट एनी सेक्टर। ऑटोमोबाइल, अगेन मैं थोड़े बहुत सेक्टर्स की बात कर लेता हूँ। ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल, सिविल में भी बहुत सारी जॉब्स हैं, आईटी के अंदर तो हैं ही हैं, एमबीए वालों के लिए भी हैं। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी में लैंग्वेज चाहिए, किसी में कस्टमर फेसिंग चाहिए ना। तो अगर आप कोई भी सेक्टर उठाओगे, जॉब पोर्टल पे जाओगे, बहुत सारी जॉब मिल जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आई थिंक जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं कम अप्लाई करने वाले कंपेयर टू, अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो आई वुड से काफ़ी
स्मूथ और अच्छा रहा। इंटर्नशिप्स वगैरह में मुझे ज़रूर टाइम लगा, बट फुल टाइम मुझे मोर लेस ठीक ठाक टाइम में मिल गई। बहुत ज़्यादा वो टाइम नहीं लगा कि ओके 3-4 महीने लग चुके हैं। मैंने मास्टर थीसिस फिनिश करते करते फुल टाइम जॉब ले लिया था। तो जब मुझे जिस दिन डिग्री मिली उस दिन मैं ऑलरेडी काम कर रहा था फुल टाइम। ओके, सो दैट्स वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये कि आपका जो पिछला एक्सपीरियंस था इंडिया से, वाज इट हेल्पफुल इन गेटिंग अ जॉब? यस, इट डू हेल्प्स। अगर सेम ही आप टेक्नोलॉजी में काम करते थे पहले तो ऑफकोर्स हेल्प करेगा। अगर एरिया आपने चेंज कर लिया, मास्टर्स में थोड़ा बहुत डायरेक्शन डिफरेंट हो चुकी है और जॉब डिस्क्रिप्शन इज नॉट मैचिंग जो आपने पुराना एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। सेम आपको फ्रेशर ही कंसिडर करेंगे। तो बेसिकली आई वुड से बैचलर्स मास्टर्स में बहुत ज़्यादा बड़ा तो गैप नहीं आएगा अगर दोनों फ्रेशर हो आप। तो बैचलर्स की अगेन रेंज करती है 36, 38 या फिर 40,000 यूरो से लेके अप टिल 50-55 until unless it's a very niche skill। तो 40 से 55,000 यूरोस पर ईयर की आई वुड से एक रेंज आप पकड़ सकते हो बैचलर्स के लिए। और मास्टर्स के लिए मैं बोलूँगा 46-48 से लेके 55-60। अगेन फिर अगर एक्सपीरियंस है 2-3 साल का तो 65 भी कोई लोग फैच करते हैं। अगर कुछ नी स्किल है, कोई एआई है, मशीन लर्निंग या फिर कोडिंग में या फिर आई डोंट नो सम ऑटोमोटिव सेक्टर में। तो यार आपने भी सैलरीज की बात करी, तो होपफुली ये ग्रॉस सैलरीज होगी, राइट? तो नेट मतलब आफ्टर टैक्स कितने एक बंदा कमा सकता है? ओके, तो अरविंद यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कोई भी बंदा यहाँ पे जॉब करने आया है, वो चाहे इंडिया से डायरेक्ट मूव होके आया है या फिर स्टडी करके आया है, तो उसकी लेट्स से 60,000 यूरो का एक रफ फिगर मैंने सोचा। तो पर मंथ हो गई 5,000 यूरो उसके बिफोर टैक्सेस। सो आफ्टर टैक्सेस अगेन देयर आर 2-3 थिंग्स, राइट? सो एक बंदा सिंगल है कि नहीं, मैरिड है तो फिर उसकी टैक्स क्लास क्या है। तो सिंगल जो है उनके लिए ऑलमोस्ट सबके लिए सब सेम रूल है। तो उसमें आपको अराउंड 41-42% के आसपास टोटल डिडक्शन होगा। टैक्सेस नहीं है, टोटल डिडक्शन। तो उसके बाद आपको 5,000 यूरो से अगर आपकी सैलरी है बिफोर टैक्स तो आपको अराउंड 3,000 यूरो आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप टैक्स क्लास 1 में फॉल करते हो। तो आप नॉर्वे के लिए भी क्विकली बता दो कि एक एग्जांपल लेके कि नॉर्वे में कितनी क्या टैक्सेस पड़ जाएंगे सिंगल को। सबसे पहले बात बता दो कि सैलरीज क्या है। तो बैचलर्स के बाद सैलरीज कितनी है? सबसे पहले सैलरीज बताता हूँ आपको, यूरोज में ही बात करते हैं, राइट? तो आई थिंक जो आपने बैचलर्स के लिए बोला दैट इज सेम ब्रैकेट यहाँ पे भी है। 45,000 से 50,000 या 55,000 के बीच का ब्रैकेट होगा बैचलर्स का, जो स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं। और सेम मास्टर्स में भी जो है आई थिंक स्टार्टिंग यही है। स्टार्टिंग होगी आपकी 48,000 यूरो से, बट इट ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे है। इट कैन गो आई थिंक वही 55 से 60,000 यूरो अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जैसे मेरे पास था एक्सपीरियंस ऑलरेडी, जब मैं आया था 5 साल का, तो मेरी तो मास्टर्स खत्म भी नहीं हुई थी। मेरी सैलरी तो बहुत बंदे जानना चाहते हैं बहुत सवाल आते होंगे। हाँ मतलब डेफिनेटली उस टाइम में भी आई वाज सिंगल, तो मेरी अप्रोक्सीमेटली इतनी थी 60,000 यूरो के आसपास उस टाइम। और आज की डेट में भी कुछ इतना फर्क नहीं हुआ है क्योंकि सरकारी उसमें क्या है, जनरली पब्लिक सेक्टर में सैलरीज आर लोअर इन प्राइवेट। और अब टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स जो है, स्टार्टिंग जो टैक्स है ना सिंगल बंदे के लिए, दैट इज, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला इंश्योरेंस के लिए आप यू डोंट पे, वो आप ऑलरेडी यू मेक अ कंट्रीब्यूशन विच इज स्मॉल, आई थिंक 2%, दैट्स इट। वो बाकी सारी इंश्योरेंस उसी में आ जाती है। तो स्टार्टिंग टैक्स है वो 25% ही है, 25% के आसपास। आफ्टर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हुए सब के 25। तो आज की डेट में जो मैं आपको अपना बता देता हूँ, आई पे अराउंड 34% ऑफ टैक्स। इट वाज अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन, मैं कहूँगा बहुत फ्रूटफुल। बट एक लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक हमने कंफ्यूज नहीं कर दिया बंदों को जो ऑलरेडी जर्मनी जाना चाहते थे, हमने अब नॉर्वे के बारे में बता दिया तो दे माइट बी कंफ्यूज्ड, या फिर जो नॉर्वे आना चाहते हैं हमने जर्मनी के बारे में। तो हमारा एम कंफ्यूज करना नहीं है, बट आप मेरे को फिर एक नटशेल में बताइए कि बंदा अप्लाई करना चाहता है तो कहाँ करे अप्लाई, जर्मनी या नॉर्वे? ये तो आपने काफी टफ सवाल पूछा है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि बंदे का पैशन क्या है, जैसा आपने कहा। तो अगर ऑटोमोबाइल है उसमें आई थिंक जर्मनी काफ़ी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट जैसा आपने बताया कि ऑयल एंड गैस में नॉर्वे में बहुत सारी मिलेंगी, वो आई थिंक जर्मनी में बिल्कुल भी नहीं होगा। बट आईटी अगेन बूमिंग इन ऑल ओवर यूरोप, ऑल ओवर वर्ल्ड, वो सब जगह सेम है। और बाकी फिर अगले वीडियो में अपन जॉब पे वैसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आप बताओ आपका क्या ओपिनियन रहेगा? मेरा भी यार सेम है आपकी तरह कि देखिए, आपको पढ़ाई करने 12वीं के बाद जाना है या फिर बैचलर्स के बाद जाना है, तो ये डिसाइड कीजिए कि आपका भैया पैशन क्या है, राइट? अगर आप जाना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग की साइड
और आई थिंक सिविल की साइड या ऑटोमोबाइल की साइड तो जर्मनी आई थिंक दैट इज़ अ कंट्री जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है। नॉर्वे में आज की डेट में आई थिंक सो ऑयल एंड गैस जो है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ बूमिंग स्टिल, बट हाँ ऑयल एंड गैस हो गया और प्रोसेस इंडस्ट्री होगी वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी है। हाँ तो भाई अरविंद जी थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत सारी बातें आज जानने को मिली नॉर्वे के बारे में। तो आई थिंक ये काफ़ी हेल्प करेगा लोगों को जो भी यूरोप में मूव करना चाह रहे हैं, वो अगर कंपैरिजन देखना चाहते हैं कि भाई जर्मनी नॉर्वे दोनों के प्रोज एंड कॉन्स किस टाइप के हैं, तो आई थिंक इट विल हेल्प देम ऑल। भाई एक और मास्टर्स करने आ जाओ नॉर्वे फिर। कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, चलो फिर ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आपने बता ही दिया है जॉब्स के ऊपर होगा। सो गाइस थैंक यू सचिन, थैंक्स अ लॉट ब्रदर। थैंक यू सो मच गाइस, क्लिक लाइक शेयर सब्सक्राइब। वो तो हर एक मंत्र है, ठीक है। चलो ठीक है फिर, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे फ्लाइंग अब्रॉड को। नमस्ते फ्रॉम जर्मनी।